अपने तो दुख दूर किए ही किए, लेकिन अपने दुखों के साथ साथ हम जैसे कई दुखी कष्टियों के लिए भी इस मानव धर्म को आगे बढ़ाया। अगर जैसे पहले हमारे घर सेवक जी भी बहुत शराब पीते थे, शराब तो पीते ही थे, ऐसा नहीं है कि नहीं, शराब भी पीना, फिर घर में लड़ाई झगड़ा करना, कई सामान को तोड़ फोड़ करना, ऐसा रहता था उनका। इस वजह से हम बहुत परेशान रहते थे। जैसे कोई त्योहार आता था, हमको ऐसा लगता था कि शायद ये त्योहार मत आता, क्योंकि दारू पी के आना, घर में हल्ला लड़ाई करना, इस वजह से हम बहुत परेशान हो जाते थे। लेकिन आज हमारा मतलब हम जब से इस मार्ग में जुड़े हैं तो हमको ऐसा नहीं लगता कि ये त्योहार नहीं आता, ये कोई कार्यक्रम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब हमको ऐसा कोई डर नहीं रहता कि सेवक जी कोई नाटक करेंगे या कुछ ये करेंगे करके। इसीलिए कैमरा साफ नहीं है, धन्य है महान बाबा भीमदेव जी, जिन्होंने इस धर्म को खड़ा किया। और हम सेवकों को भी जैसे हम इस मार्ग में जुड़े हैं तो हमारे कार्यकर्ता जी भी हमें जैसा आदेश देते हैं तो हम सेवकों को भी अपने कार्यकर्ता जी के आदेशों का पालन करना चाहिए। चर्चा बैठक में भी जाना चाहिए। चर्चा बैठक में भी जाने से, जैसे चर्चा बैठक में जाओ तो सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना, और सेवकों के कई सेवक आते हैं तो उनका नए नए अनुभव सुनने को मिलता है और हमें उस अनुभव को सुनकर आत्मसात करना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए, ताकि हम भी वो अनुभव थोड़ा ये कर सके। इसलिए हमें चर्चा बैठक में भी जाना चाहिए। जैसे कहीं कार्यक्रम रहता है, सम्मेलन रहता है, वहाँ पे भी जाके हमें अपनी उपस्थिति दिखाना चाहिए। तो इसलिए यह कार्यकर्ता जी का आदेश का पालन होता है। नमस्कार। बाबा के बराबर के ध्येयवादी संत साधु कभी नहीं दिखते, क्योंकि बाबा एक मानव के रूप में थे। बाबा ने अपने परिवार में, अपने पांचों भाई में सबसे विचार विमर्श किए और उसके बाद उस विधि को जब करने के लिए अपने मन को साधे तो परिवार से विचार लिए। लेकिन परिवार में सब भाई लोगों को अपने परिवार की चिंता, खुद की चिंता, लेकिन बाबा ने अपने परिवार की परवाह करते हुए उन्हें ध्येयवादी बन के एक भगवान को का कार्य करने की सोचे, क्योंकि वह सन्यासी ने बाबा को चमका दिए थे कि इस मार्ग में जो कार्य करने वाले हैं एक तो मर जाते हैं या तो पागल हो जाते हैं। लेकिन देखो बाबा कितने ध्येयवादी थे, अपने परिवार के लिए मरने को तैयार हो गए और भगवान को वचन देते हुए उन्होंने कार्य किए। और परिवार को तो परिवार के अपने बच्चों को और आई को परिवार के भरोसे छोड़ दिए थे। बीच में क्या हुआ, जब बाबा कार्य करने बैठे तो 21 दिन की विधि जो पूर्ण नहीं हुई, उसमें बीच में ऐसी समस्या आई जो बाबा के परिवार में, बाबा के भाई की लड़की को इतना बड़ा दुख प्रकट हुआ कि शरीर में ऐसे एक तिल रखने के लिए निशान नहीं थे, ऐसे बड़े बड़े छाले हुए थे। अब भगवान ने बाबा की इतनी बड़ी परीक्षा लिए, फिर भी बाबा अपने आप के को मन को मजबूत करते हुए वह परीक्षा में पास हुए। और हम इतने दिन से हम कार्य करते हैं, लेकिन हमारा ध्येय कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। बाबा के इतने विचार सुनते हुए भी हम ध्येय हमारा मजबूत नहीं होता। तो बाबा ने जो हमें 12 घड़ी दिए हैं, तो 12 घड़ी कहाँ से दिए? जो 4 युगों से इतनी वेद पुराण और रामायण से एक एक शब्द निकाल के 12 घड़ी बनाई, उसमें से एक एक शब्द चुन के हमारे लिए 12 घड़ी बना के दिए। एक एक शब्द कीमती है, क्योंकि कार्यकर्ता हो, सह कार्यकर्ता हो या जिम्मेदार सेवक हो, कोई भी हो, अपने शब्दों को कभी नहीं देखते, क्योंकि कहीं ना कहीं बातों में फंस जाते हैं। तो परिवार में कर्मों के द्वारा दुख आता है, क्योंकि मानव है, मानव ही कर्म करता है। हम कितना ये कहे, लेकिन माया मोह लोभ में फंसकर हम दुख के भागी बनते हैं। एक एक शब्द को विचार करते हुए अगर शब्द में चलते हैं और माफी जब भगवान के सामने मांगते हैं तो परिवार का दुख ऐसे ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि मानव कितना भी कहे माया मोह अहंकार को नहीं छोड़ सकता। सत्य, मर्यादा और प्रेम का आचरण करते हुए जब चले तो सत्य मतलब सत्य ही परमेश्वर है, सत्य ही भगवान है। सत्य में बहुत सारी परीक्षा होती है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि हमारे
बाबा जमदेव जी ने बहुत सारी परीक्षा दिए, एक ही नहीं। जैसे यह जो षष्ठी हवन का कार्य होता है वह भी एक दिन आगे पीछे हुआ, तो उसमें भी बाबा के परिवार में 6 साल तक के दुख रहा। बाबा के परिवार में सब भाइयों ने वह बाबा की गलतियों को बहुत ढूंढे, लेकिन बड़े मुश्किल से वह भी बड़े मुश्किल से पकड़ाई। क्योंकि जो 15 अगस्त का जो समय आता है तो बाबा सेवकों का कहना हमेशा मानते थे, और सेवकों के कहे हुए शब्द के अनुसार जो 15 अगस्त को आज़ादी मिलती है करके बाबा को उन्हें बोले कि यह दिन अच्छा रहेगा, छुट्टी का भी दिन रहता है, और उस दिन हवन किए तो वह एक दिन की परेशानी बाबा के परिवार में 6 साल तक रही। बाबा का पैर भी कटा और ऐसी बहुत सारी समस्या आई। तो यह समस्या जब बाबा पे हो सकती है, हम तो साधारण मानव हैं, क्योंकि बाबा इतने विचारवान, और हम तो कहने को कहो कि हमें तो थोड़ा बहुत नहीं के बराबर विचार है। इसलिए हम जितनी भी हम चर्चा बैठक में हम जाते हैं, सेवक सेविकाओं के विचारों को हम सुन के अमल करते हैं अनुभव के द्वारा, तो हमारी गलती वहाँ याद आती है। इसलिए बाबा ने यहाँ चर्चा बैठक एक आदेश से जो रखी गई है, तो इस चर्चा बैठक में जब भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति होती है, मान लीजिए बाबा जमदेव जी की उपस्थिति होती है, तो चर्चा बैठक में हमें जरूर जाना चाहिए और वह 12 घड़ी को समझना चाहिए। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। सभी को नमस्कार। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक जीवन में चलने के लिए, दृष्टि शिक्षा पर लाने के लिए, मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताया। उसमें से दूसरा नियम है हमारे सत्य, मर्यादा, प्रेम को परिवारों में स्थापित करना। अपने परिवार और सेवक परिवार में सत्य, मर्यादा, प्रेम का आचरण करना चाहिए, और सभी सेवक सेविका को अपने घर पे छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो या अपना परिवार हो, उनके साथ भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, मर्यादा से बोलना चाहिए। जैसा हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उनको हम पहले अनप शनप शब्द से बोल देते थे, लेकिन हम मार्ग के सेवक सेविका बने तो हमें बाबा के आदेश अनुसार ही उनसे भी मर्यादा से बातें चीतें करना चाहिए। और छोटे बच्चे, उनको भी वह भगवान रूप है, उन्हें भी हमें मार पीट कर नहीं समझाना चाहिए, उन्हें भी मर्यादा और प्रेम पूर्वक व्यवहार के साथ समझाना चाहिए, ताकि वह बच्चे भी हमारी उस सीखवन को अच्छे से सीख सके। पहले क्या हम लोग अपने बच्चों को भी अब शब्द अपने मुंह से निकालते थे और गाली गलौज भी कर देते थे, और हमारे मुंह में जो भी निकलता था वह भी बोल देते थे। लेकिन हमारे इस परमात्मा एक में महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने हमें शिकवन के आदेश अनुसार बताया है कि अपने परिवार, अपने बच्चे और पतिदेव को बुरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए। जो बाबा ने बताया कि इस मार्ग की सेविका सती अनुसैया से कम नहीं है, तो जो हमारे शब्द होते वह लग जाते, इसलिए हमें यह शब्द सुधार कर भी बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द ही हमारा सबसे बड़ा महान है। हम जैसा बोलेंगे वैसी होगा, तो इसलिए हमारे शब्द पे अपने आप को ध्यान देना चाहिए। चाहे वह कितना ही क्रोध आ जाए, क्रोध तो हमें आता भी नहीं है, इसलिए नहीं आता है कि जो सेवक हो या सेविका हो, जिसने भी इस मार्ग को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद में जो पूरी तरीके से मर गया, उसे क्रोध बिल्कुल नहीं आता, और आता भी है तो फिर समझ जाओ अपने आप में कि हमें कहीं ना कहीं अपनी गलती को ढूंढना चाहिए कि हम मरे हैं या नहीं मरे, क्योंकि हमने तो भगवान को वचन दिए हैं, तो हमें अपने आप को ही देखना पड़ेगा। और जो हमने वचन दिए कार्यकर्ता जी के निवास स्थान में जाके, वह वचन हमें अपने अंत समय तक हमको याद रखना चाहिए कि हमने भगवान को वचन दिए, किसी और को नहीं। वह वचन ऐसा मजाक वाला नहीं है, क्योंकि वो वचन का पालन हमें अपने अंत समय तक करते रहना चाहिए। और अपने परिवार में भी जैसा हमारे माता पिता हो या सास ससुरे हो, उनके साथ भी हमें प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। चाहे वो हमें कुछ भी बोले, लेकिन हमें उनसे मर्यादा प्रेम पूर्वक व्यवहार के साथ ही बातें चीतें करना चाहिए, क्योंकि वह भी हमारे घर के बुजुर्ग सदस्य हैं। उनसे ही हमारा परिवार दबता है, उनसे ही हमारे घर का वातावरण भी ठीक चलता है। और हमें अगर वो 2 बार ज्यादा बोल दिए तो हमें सुन लेना चाहिए, लेकिन हमको क्रोध से उनके साथ में व्यवहार नहीं करना चाहिए और बातें चीतें भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बाबा ने भी हमें मर्यादा में रहते हुए सारा इस मार्ग की सीख और सिकवन को बताते हुए बोले कि आदेशों का पालन करना बहुत जरूरी है, और आदेश का पालन नहीं करते तो हमारे परिवार में पुनः दुख का निर्माण खड़ा हो जाता है। तब हम इस मार्ग को बदनाम भी करने लग जाते हैं। तो ऐसा हम सभी सेवक सेविका को नहीं करना चाहिए।
क्योंकि बाबा ने आदेश लगाए हैं, अपनी मानव मर्जी हमारी कहीं भी नहीं चलेगी। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए हम बाबा को पहले बताते हैं, बाबा के सामने शब्द रखते हैं, उसके बाद ही हम किसी कार्य को करते हैं। तो हमें ऐसा भगवान को भी शब्द रखना चाहिए जो शब्द भगवान को हमारा प्रिय लगे। यह शब्द ऐसा बहुत सुंदर शब्द है जो भगवान को सबसे ज्यादा अति प्रिय लगता है। भगवान हमारे यह सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण से ही खुश होते हैं, क्योंकि हमसे तो कोई चीज मांगते नहीं, ना पैसे मांगते, ना ही हमसे अगरबत्ती कपूर किसी चीज भी नहीं मांगते। वह सिर्फ प्रेम पूर्वक व्यवहार हम सभी सेवक सेवकों से मांगते हैं। तो हम सभी सेवक सेवकों को एक चित एक लक्ष्य के साथ भगवान के सामने बैठना चाहिए और अपनी जो भी दुख परेशानी वो बताना भी चाहिए और मर्यादा में रहते हुए अपने परिवार के साथ भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करते रहना चाहिए। इतना ही करके मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और सभी सेवक सेवकों से नमस्कार।